तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि ये जो रॉयल लॉर्ड यहाँ पे था ना 50 से ज्यादा हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार कर लेता, उसको बैटलफील्ड में भेज देता था। कुछ समय बाद ना मीजिंग को भी खबर आती कि ओ माय गॉड, अचानक से नए नए 50 हाफ रॉयल लॉर्ड के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वो 50 और हमारे टोटल 4 यहाँ पे 9वें रैंक के बंदे हैं। यानी देखा जाए तो वो हमारे चारों को काफी बराबर की टक्कर यहाँ पे दे सकते हैं। क्या ना इंग्लैंड के अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे बंदों को लेकर। हमको कुछ ऐसा बवाल तैयार करना पड़ेगा, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम 10-15 उनके हाफ रॉयल लॉर्ड को ना एक बार भी मार के खत्म कर दे। जब 10-15 एक बार में मर जाएंगे ना तो बाकी हाफ रॉयल लॉर्ड भी डरेंगे और लोग नुकसान यहाँ पे मतलब नहीं पहुंचाने के बारे में सोचेंगे। जो शिएंगे ना वो बाकी 9वें रैंक से भले ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन उसके अंदर उतना दम यहाँ पे नहीं है। एक बंदा है जो ये कर सकता है, जो कि मिस्टियस नेदर आर्मी का कमांडर भी है, जो कि स्टार बॉन्डी का मास्टर भी यहाँ पर है, जिसकी 9 बीबिया भी यहाँ पर है, जो कि इस मांगा का मेन कैरेक्टर है यान का ही। लेकिन एक सेकंड यार, वो है कहाँ यार? 10 साल से ज्यादा हो चुका है, बैटल यहाँ पे चालू हुए, यूनिवर्स भट्टी बंद हुए, लेकिन उसके बारे में कोई भी आता पता लाता कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर लड़की भी कहती है कि जी हाँ, वो जो था ना क्या बोलते भाई, इंक बैटलफील्ड, वहां पे जो भट्टी अपीयर हुआ था ना, यानी कि ने वहीं से एंट्री मारी थी, तो जब वो निकलेगा ना तो वहीं पे निकलना चाहिए। लेकिन यार वो निकला ही नहीं है, उसके बारे में कोई खबर ही नहीं आई है, किसी बंदे ने उसको यहाँ पे देखा भी नहीं है। वो आया है या नहीं आया है? जो सुंदर मीजिंग का सारे बंदे आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी आया रहेगा। आने के बाद कहीं कुछ लफड़ा वफड़ा तो नहीं ना हो गया। ये भी कहती शायद हो सकता है कि उस भट्टी के आसपास है ना सारी इंग्लैंड वालों ने जाल बिछा के रख दिया होगा, ढेर सारे बंदे बुला के रख दिए होंगे, और यान के जैसे आया लोगों ने मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया होगा, जिसके चक्कर में शायद यान के दिखाई नहीं दे रहा। मीजिंग कहता कि वेल ऐसा नहीं हो सकता, और इसके पीछे ना होने के 2 रीजन है। पहली बात है ना, हम इंसानों को मालूम था कि जैसे भट्टी क्लोज होगा हम उसी एरिया में अपीयर हो जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड वाले को आइडिया नहीं था कि भाई उसी एरिया में अपीयर होंगे जिस एरिया से गए थे। तो लोग जाल पहली बात बिछा ही नहीं सकते, और बाई चांस मान लो जाल बिछा भी चुके रहते तो यान के पास इतनी पावर है, अब तो 9वें रैंक पे आ चुकी है, वो जाल तोड़कर सामने यहाँ पे पक्का ही आ जाता। यानी पक्का कुछ और ही हुआ होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लैंड वालों ने शायद इंसान को यान के को मार दिया होगा। अगर इंग्लैंड वालों ने यान के को मारा होगा तो सबसे पहले चिल्ला चिल्ला कर ना हम इंसानों को बताएंगे कि देखो भाई तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मार दिया, अब तुम लोग क्या टिकोगे। यानी यान के मरा भी नहीं है, कुछ और ही बात है। उन सारे बंदों से मिलो जो यान के साथ अंदर गए थे, और पता यहाँ पे करने की कोशिश करो कि यान के कहाँ पे गया है या कहाँ पे मरवा रहा है। तो मीजिंग जाके ओयंग से मिलता है, ओयंग से पूछता बता भी जब तुझसे यान के आखिरी बार मिला था तो उसने क्या बोला था। तो ओयंग कहता है उसने बोला कि जो बच्चे कुछ ए लेना मैं पिल जमा करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया। एक डाउट मेरे दिमाग में, वो डाउट भी क्लियर करना चाहता हूँ। रही बात क्या डाउट है उसने नहीं बताया, तो मीजिंग देखता कि वेल यार इससे तो कुछ पता भी नहीं चला। बाकी बंदे लोग से भी पूछ लिया, उनके द्वारा भी कुछ भी पता यहाँ पे नहीं चला। ओ शिट यार कैसे पता चलेगा। हाई हेवन सेट में लौटता है जहाँ पे हुआ से मिलता है। हुआ को पूछा जाता है कि यान के 9 बीबिया है ना, 8 बीबिया बैटलफील्ड में लड़ाई करने गई है, लेकिन एक जो बीबी ना शाया, हमको मालूम वो पिल वगैरह बनाती है, लड़ाई ज्यादा नहीं करती, तो वो पिल बना रही थी, लड़ाई में नहीं गई थी, वो यहीं पर है, तो प्लीज मिलाओ ना यार, मुझे उससे मिलना है। हाँ तो शाया को जैसे खबर आती कि मीजिंग मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर क्यों। आगे जाती है और कहती है हेलो कैसे हो। सामने से वो भी कहते हैं मैं बढ़िया हूँ। तुम्हारे पति के बारे में एक बैड न्यूज़ है कि वो मिल नहीं रहा, तो ये भी कहती है मिल नहीं रहा, ओके ठीक है डोंट वरी। तो ये भी चौंक जाता है, डोंट वरी तुमको टेंशन यहाँ पे नहीं हो रहा क्या। तो ये भी कहती है मुझे टेंशन नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वो सेफ है। जो सुनते ये भी कहता है क्यों तुमको पूरा विश्वास काहे को है। ये कहती बस मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। तो मीजिंग कहता है यार मामला इतना ज्यादा सीरियस है, तुम अपनी फीलिंग पे डिपेंड नहीं रह सकती पता करने के लिए, समझी। फिर शायद बताना चालू करते कि हम दोनों ना हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब हम लोग समझो बच्चे यहाँ पे थे 15-16 साल के, और शुयन वो समय बच्ची थी शायद 19 या 20 साल की यहाँ पे थी। और उस समय हम लोग ना हाई हेवन पेविलियन नाम का एक छोटा सा सेट था, उस सेट के डिसाइपल यहाँ पे थे, और हम सब तो ठीक ठाक डिसाइपल थे। यान के एकदम नल्ला डिसाइपल यहाँ पे था, जिसको झाड़ू पोछे का काम यहाँ पे मिला था। इतना नल्ला था, इतना नल्ला था, उसको सेट से लात मार के यहाँ पे निकालने ही वाले थे। लेकिन बाद में ये मांगा आया, वो मांगे का मेन कटर यहाँ पे बन गया, और फिर बवाल यहाँ पे मचा दिया। हाँ जब बवाल मचा सकता पहले, तो अब क्यों बवाल नहीं मचा सकता। तो मीजिंग भी सुनता है कि अच्छा यानी पहले इतना नल्ला यहाँ पे था कि सेट का झाड़ू पोछा करता था, लेकिन आज देखो ये कितना कमाल का यहाँ पे बन चुका है। लगता है कुछ ज्यादा ही विकास यहाँ पे कर लिया है। 2000 एपिसोड में तो कोई भी कर सकता है। फिर सामने से शायद बताना चालू करती कि भाई मैं हो गई या बाकी सौतन यहाँ पर हो गई ना, हम सब कभी भी ना अपनी पति की बराबरी यहाँ पे नहीं कर पाते, हमेशा ना हम उनके ऊपर बोझ ही बन के रह जाते हैं। हाँ तो कुछ सालों से मैं हो गई या फिर जो बाकी बीबी हो गई, वो दबा करे ना कल्टीवेशन यहाँ पे किए जा रही है, ताकि ना भले यान के हेल्प ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उन्हीं के ऊपर बर्डन यहाँ पे ना बने। तो हम बर्डन बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते हैं। जो सुनते मीजिंग कहते हैं कि यार किसने बोला कि आप बर्डन यहाँ पर हो, मैंने नोटिस किया तुम हो गई या फिर जो बाकी लोग हो गए, बाकी बीबी हो गई, वो दबा के फाइट यहाँ पे की जा रही है। स्पेशली तुम भले फाइट यहाँ पे नहीं कर पा रही, लेकिन तुम ये करती हो ना, पिल यहाँ पे बनाती हो, और पिल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको बर्डन कौन कह रहा है। आप बर्डन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो। जो सुनते ये
भी कहती है यस। याद है जब पहली बार वो मतलब एकदम सबको बचाने के लिए इंक बैटरफील्ड में आ चुके थे, जब वो बस छठे रैंक यहाँ पे बने थे, उस समय हमको डर लगा था, हमको भेजने का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन हमने जाने यहाँ पे दिया। और 2000 तक ना हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन हमने हार नहीं माना। हम सबको विश्वास यहाँ पे था कि यान के सही सलामत रहेगा, और देखो सही सलामत वैसे ही समझो यान के अभी भी गायब हो गया है, वो सही सलामत रहेगा और देखने एक दिन वापस आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ तो इतना बोलती है, मिजिंग भी सुन के फिर निकल जाता है। मनी मन सोचता है उसको अपने पति पे पूरा विश्वास है कि हाँ भाई वो सही सलामत रहेगा, जिंदा रहेगा, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है भाई, एक बीबी को अपने पति पे इतना विश्वास यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन ये मियाँ बीबी है, इनका विश्वास में चल जाता है। हम लोग मियाँ बीबी नहीं है, हमारे विश्वास पे नहीं चलेगा, हमको सामने से सबूत या कुछ तो चाहिए जिससे हमको पता चले यान कहीं कहाँ पर है, सेफ है या नहीं है। अगर जिंदा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई काफी बड़ा नुकसान होगा। अब आते यान के क्यों जो कि दूसरे एरिया में घूमे जा रहा है, जो फंग टियन है ना उसका बॉडी को चलाया जा रहा है। तो लेपर्ड कहता भाई तू कहाँ जा रहा है, तो फंग टियन भी कहता हम दुनिया के कोने पर है ना, तो यहीं से डायरेक्शन पता करेंगे तो भाई मेन दुनिया में भी पहुंच ही जाएंगे। हाँ तो एक काम यहाँ पे करते ना कि ये डायरेक्शन में जाते हैं, यान के ने भी यहीं पे बोला था लेकिन थक गया हूँ। लेपर्ड कहता थक गया है, आजा भाई मैं यहाँ पे चला देता हूँ, अब मैं बॉडी कंट्रोल कर लेता हूँ। वो भी कहता ना हम लोग दुनिया के कोने में हजा क्योस यहाँ पे मची हुई है, स्पेस की पावर यहाँ पे चाहिए निकलने के लिए, तुझे नहीं आती चलाने के लिए, तू मरवाएगा यार। तो लेपर्ड भी कहता हाँ तू ही चला ले। अब आते भाई मोना की ओर, जो कि सर्कुलेशन में जा चुका था अपने आप को हिल करने के लिए, और जैसे बाहर आता ना इसको खबर मिलती है कि जो 6 एरिया है ना जिसपे इंग्लैंड के पहले राज यहाँ पे था, अब उस एरिया पे खाली इंसानों का राज यहाँ पे चल रहा है। जो सुनते मोना भी चौंक जाता है और कहता देखा जाए तो हैरानी की बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 4 नए 9वें रैंक के बंदे जो आ चुके हैं, तो चारों मिलकर तो पक्का बवाल यहाँ पे मचा देंगे। यान के बारे में क्या खबर है, तो रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बताता कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है, वो जब से आया है ना तब से कोई ऐसा उसके बारे में सबूत नहीं मिला। हमने जब पता किया तो पता चला कि भाई वो डिसअपीयर ही हो चुका है, एकदम गायब ही। जो सुनते मोना को विश्वास नहीं होता, कहता क्या बकवास कर रहे हो। तो रॉयल लॉर्ड भी कहता है तुझे क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो रॉयल लॉर्ड भी कहता है कि ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना। वो भी कहता है कि हाँ जब हमने पता यहाँ पे किया तो ये पता चला, और जो जैसे भट्टी से सारे बंदे लौटे थे ना, यान के लौटा ही नहीं है, वहीं से डिसअपीयर हो गया है। तो मोना भी सोचता है यान के जो मेरे पीछे ही पड़ गया था, जो मुझे मार डालता लेकिन मैं बाल बाल बचा, अचानक से डिसअपीयर ही हो गया यार, ऐसे कैसे। फिर जो मोना यहाँ पे हंसने लग जाता है, हंसते हंसते कहता वही तो यार यान का यहाँ पे नहीं है, जिसके चक्कर में खाली 6 एरिया हमारे अंडर से गया है। अगर यान का ही रहता तो शायद हो सकता बाकी सारा एरिया भी है ना उस पर भी इंसान लोग कब्जा करते हैं, नो रिटर्न पास में आता, ढेर सारी और बंदों को मारता, स्पेशली मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाता, लेकिन उसके बारे में कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो डिसअपीयर ही हो चुका है। सामने से वो भी कहता है कि वेल तुझे क्या लगता है काहे को डिसअपीयर हुआ रहेगा। जो सुनते मोना कहता है क्योंकि जो भट्टी की दुनिया बड़ी अजीब मिस्टीरियस यहाँ पे थी, हो सकता है निकलते समय कुछ गड़बड़ हुआ और उसको तो यहाँ वहाँ घुसाने का शौक ही है, यहाँ वहाँ घुसा होगा, कहीं फंस गया होगा, शायद टाइम लगेगा उसको आने में। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहता है कि वेल फंसा होगा या नहीं होगा वी डोंट नो, लेकिन ये मौका बढ़िया मिला उसको, आने से पहले ना जितना हो सके उतना बवाल मचाने की कोशिश करो। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।